Hello everyone, in this video I am going to talking about class 8 chapter number 10. चैप्टर नंबर 10 है माई लैंड. इसमें वार्मर दी गई है टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंट थॉट्स अबाउट देयर कंट्री. दो दोस्त हैं, उन दोनों के पास अलग अलग विचार हैं. किसके बारे में? तो अपने देश के बारे में. आप भी अपने देश में रहते हैं, आपका भी विचार होगा अपने देश के बारे में. आपकी विचार क्या है, आपकी राय क्या है, आप उसे ज़रूर बताइए अपने दोस्तों को या किसी को भी या अपने टीचर को. वन वॉन्ट्स टू सर्व हर मदरलैंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज. एक दोस्त चाहता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मदरलैंड, मदरलैंड की मतलब होता है मातृभूमि, अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता है. और दूसरा चाहता है अदर wants to leave the country and settle in another country and work there. और दूसरा दोस्त चाहता है कि हम दूसरे देश में चले जाएं और वहाँ पर सेटल हो जाए, वहीं पे रहेंगे, अपने देश नहीं आएंगे, अपने देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, पर जहाँ हम रहेंगे वहीं पे काम करेंगे, उस देश के लिए काम करेंगे. आगे पूछा जा रहा है कि हु इन योर ओपिनियन इज बेटर. आपके विचार में कौन सही है? वो जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाहता है, वो जो अपनी मातृभूमि के लिए जीना चाहता है, वो, या वो जो अपनी मातृभूमि यानी अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके दूसरी देश जाना चाहता है और वहाँ रहना चाहता है. कौन आपके विचार में सही है, आपको ये डिसाइड करना है. गिव रीजन्स फॉर योर ओपिनियन. आप जो निर्णय लिए हैं, आप जो डिसाइड किए हैं, उन दोनों में से कौन सही है, उसके लिए आपको रीजंस बताने हैं कि आखिर क्यों ये सही है. तो जैसे कि आप हमसे पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सही है, तो मेरा आंसर होगा वो व्यक्ति जो अपनी जन्मभूमि यानी अपनी मातृभूमि के लिए कार्य करना चाहता है वो सही है. क्योंकि इस जन्मभूमि ने आपको जन्म दिया है और यही आपको अन्न दिया है, इसीलिए आपको इसके लिए कृतज्ञ यानी थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है अपनी मातृभूमि के लिए. और किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ना चाहिए. जैसा कि आप जानते हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में, उनका एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है. प्रसंग ये है कि उनको नासा वाले ने बुलाया कि आप इतने महान साइंटिस्ट हैं और हमारे यहाँ आइए. तो उनको दिखाया कि हमारे पास जो है ना इतने से बढ़िया बढ़िया सामान है, मशीन है, आप इंडिया में सारे आपको नहीं मिलेगा, आप यहाँ रह जाइए. तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मेरे देश के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे, तो हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं. तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है. तो चलिए, ये तो आप उनका आंसर था, आप अपना आंसर दीजिए और इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं. माई लैंड यानी मेरी ज़मीन, मेरी जन्मभूमि इस चैप्टर का शीर्षक है. तो पहला लाइन है सी इज अ रिच एंड रेयर लैंड. कि वह रिच और रेयर लैंड है. रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ. ये ऐसी जन्मभूमि आपको बहुत ही मुश्किल से मिलता है. और यह जन्मभूमि रिच है यानी धनी है, धन वैभव से संपन्न ऐसी भूमि है और ये बहुत ही दुर्लभ से मिलता है किसी को भी धन. इसीलिए कह रहा है कि ओह सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. देखिए ये ऐसी जन्मभूमि है हमारी, ऐसे लेखक बता रहे हैं कि ऐसी जन्मभूमि है जो कि फ्रेश है, यहाँ पे आपको बहुत ही ताजगी महसूस होता है. फेयर लैंड, आपको जगह जगह मेला देखने को मिल जाएगा, हर जगह. सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड. और ये कह रहा है कि ये बहुत ही मेरी प्रिय जन्मभूमि है और रेयर लैंड है यानी ऐसी दुर्लभ भूमि आपको कहीं नहीं मिलेगा. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइंड. और स्पीकर यानी वक्ता, लेखक कह रहे हैं कि ये मेरी जन्मभूमि है. ऐसी जन्मभूमि किसकी है? मेरी है. आगे कह रहा है कि नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर. कह रहा है कि कोई भी, चाहे वो मैन हो यानी आदमी या औरत, कोई भी हो, इनसे ज़्यादा ब्रेव यानी बहादुर नहीं है जितना हमारी जन्मभूमि है. बहादुर. हर वोमेन्स हर्ट नेवर एवर वेवर. यानी यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की महिला किसी को हर्ट नहीं करती यानी दिल नहीं दुखाती है और उन्हें कभी यहाँ रहने का संकोच नहीं हुआ. अब आगे है कह रहा है कि आई हैड. ये जो है ना लिखा हुआ है बिल्कुल संक्षेप में लिखी गई है, ठीक है. आई हैड को संक्षेप में आइड पढ़ते हैं, यहाँ पे संक्षेप में लिखी गई है. आप इसे देखिए, सी इज को सीज लिखा है, यहाँ भी संक्षेप में लिखा हुआ है सी इज. यहाँ पे सी लिख दिया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है. इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पढ़ते हैं. इसको अभी हम क्या पढ़ेंगे? सीज पढ़ेंगे.
ठीक है। और यहाँ भी है आइड, इसको आई हैड पढ़ेंगे, नहीं आई हैड फ्रीली डाइड टू सेव हर। लेखक कह रहे हैं कि हम अपनी मातृभूमि के लिए हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार हैं। एंड थिंक माई लॉट डिवाइन, कराई कि और मैं सोचता हूँ अपनी इस धरती की पवित्रता के बारे में। आप भी जानते हैं कि भारत कितनी पवित्र और स्वच्छ भूमि है, जहाँ गंगा जैसे नदियाँ और हिमालय जैसे पहाड़ और पर्वत होते हैं और पूजनीय गंगा होते हैं। सी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड, कह रहे कि यह एक सुस्त भूमि नहीं है और ना ही एक ठंड प्रदेश है। हमारी जो भूमि है ना तो ये डल है, सुस्त है, क्योंकि ये हमारी भूमि ऐसी भूमि है जो बहुत उपजाऊ है। क्योंकि आप जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फसल उगाई जाती थी उससे जो उत्पाद होता था वो उत्पाद इनके लिए सोने के समान था। इसीलिए तो ना तो ये डल है यानी सुस्त भूमि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी फसल होती है, और कोल्ड लैंड ठंड प्रदेश भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अधिकतर यानी मोस्ट ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ठंड पसंद नहीं होता है, गर्मी पसंद होता है, गर्मी के मौसम पसंद होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु पसंद होते हैं। नो सी इज वार्म एंड बोल्ड लैंड, और आगे ही इसको वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो भूमि है वो वार्म है, गर्म। हमारी जो जन्मभूमि है वो गर्म है और बोल्ड है यानी साहसी है, ऐसी हमारी भूमि है। बोल्ड यानी साहसी और वार्म मतलब गर्म, यानी यहाँ की जो भूमि है वो गर्म भूमि है और साहसी भूमि है। ओह सी इज ट्रू एंड ओल्ड लैंड, और कह रहा है कि ये जो है हमारे सच्चे और पुराने जन्मभूमि है, और दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, और ये जमीन किसकी है, ये मातृभूमि किसकी है, मेरी है, ऐसा लेखक बताते हैं। गुड ब्यूटी इवर गार्ड्स हर, गार्ड्स का मतलब होता है सुरक्षा करना। इसकी जो ब्यूटी है ना, हमारे देश की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, जो ताजमहलों की वजह से है, लाल किला की वजह से है, इन सारी चीज़ों की जो वजह से ब्यूटी है, इनकी प्राकृतिक सुंदरता है, इन सभी की वजह से इन्हें क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। जैसे आप जानते होंगे कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है भारत का, तो ये कितना सुरक्षा करते हैं हम हमारी जन्मभूमि को। एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर, और वर्च्यू का अर्थ होता है गुण। इनकी जो विशेषता, हमारी जन्मभूमि की जो विशेषता है, ये इन्हें क्या करता है, रिवॉर्ड करता है, सम्मानित करता है। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, और हमारी जन्मभूमि इतनी शक्तिशाली है कि फो का अर्थ होता है दुश्मन, दुश्मन भी बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर नहीं आ पाता है। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, और यहाँ जो इनकी जो दोस्त है, हमारी जन्मभूमि की जो दोस्त हैं, वो कभी चिंतित नहीं रहते हैं। ओह सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, फिर लेखक कह रहे हैं कि ये फ्रेश यानी ताज़े और फेयर लैंड, ऐसी जन्मभूमि जहाँ पे हर जगह आपको मेला देखने को मिल जाएगा। ओह सी इज अ रेयर एंड ट्रू लैंड, रेयर और ट्रू लैंड, सच्चे और दुर्लभ से मिलने वाली ऐसी जन्मभूमि है हमारी। यस सी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड, फिर कह रहा है हाँ, जोड़ देते हुए कह रहा है कि हाँ, ये दुर्लभ से मिलने वाली ऐसी जन्मभूमि है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये जन्मभूमि किसकी है, ये जन्मभूमि हमारी है। सभी को गर्व से कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए कि ये जन्मभूमि किसकी, हमारी है, और हमें अपनी जन्मभूमि के लिए हमेशा लड़ते रहना है। दैट्स ऑल। इसका लेखक है थॉमस डेविस। आपको ये याद रखना है कि इस चैप्टर यानी माई लैंड के लेखक कौन है, हु इज रिटन बाय, दिस चैप्टर इज रिटन बाय थॉमस डेविस। दैट्स ऑल।